बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है। जबरदस्त तरीके से काफी अरसे से एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी पूरा आज जैसा इंडिया में कहते हैं जो भी मोदी करे मास्टर स्ट्रोक होता है। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से। कश्मीर जो है वो इस वक्त एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान स्टेट से अपनी डिमांड्स के लिए, लेकिन 20 फिर दोबारा बमबारी शुरू हो जाएगी। जो सबसे बेवकूफ लोग हैं वो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट पे बैठे हुए हैं आजकल। जो कल का खाता अभी भी बहुत लंबा और पूरे कुर्रायर्स पे मुहित है। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी सिविलियंस पे गोलियां पेल रही है। लोगों को घर से उठाकर हमेशा के लिए गायब किया जा रहा है। खत्म कराने के लिए वो उन्होंने कोशिश कर डाली, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म ना हुआ। उसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत नमस्कार दोस्तों कश्मीर में यानी पीओके में, पाकिस्तान वाले ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ज़बरदस्त जुल्म कर रही है। 50 से ज़्यादा 55-56 के आसपास कश्मीरियों को गोली मार दी गई है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में कहीं आपको हल्ला देखने को नहीं मिलेगा। यही लोग, यही इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा सब चीख रहे थे जब ये तथाकथित स्टूडेंट पे, ये जो फेक स्टूडेंट थे, इन पर लाठियाँ चली थी, सिर्फ लाठियाँ चली थी और इन्होंने चीखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी गोलियां मारती है बेगुनाह कश्मीरियों को जो अपना हक मार रहे हैं, तो ये फिर कहीं मीडिया में ये खबर नहीं बनती है। और कश्मीरी ऐसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। अब कश्मीर जो है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे बलूचिस्तान है, जिस रास्ते पे केपीके है। और यहाँ पे भी पाकिस्तानी सिपाहियों की लाशें उठना शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। और केपीके में टीडीपी है, उसने ज़बरदस्त हमला किया है पाकिस्तानी फ़ौज पे और 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो फ़ौजी थे उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है, अपने ही अंदर घिर चुका है और ये टूटने के कगार पे पाकिस्तान पहुंचता जा रहा है। अब पाकिस्तान का हाल जो है बहुत बुरा होने वाला है। बांग्लादेश की तरह एक और नया मुल्क बनेगा और बलूचिस्तान लगभग अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। हमें मार रहे हो जालिमो। यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी सिविलियंस पे गोलियां पेल रही है। लोगों को घर से उठाकर हमेशा के लिए गायब किया जा रहा है और कैजुअलिटीज हजारों में बताई जा रही है। लेकिन ये खबर शायद ग्लोबल हेडलाइंस तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि इस बार कंपस की सुई मोदी जी और हिंदुओं की तरफ पॉइंट नहीं करती। जब विलन स्क्रिप्ट के हिसाब से ना मिले तो दुनिया का स्पॉटलाइट भी अक्सर फ्यूज हो जाता है। एंड वैसे भी एडिटोरियल मीटिंग मुश्किल हो जाती होगी, राइट? मोदी जी एंगल मिला? नहीं। फॉरेन पॉलिसी फेलियर? नहीं। डेमोक्रेसी इन डेंजर? नो। अच्छा, तो इसे पेज नंबर 27 में डाल दिया जाए। कुछ नैरेटिव्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। प्रॉब्लम और न्यूज़ तब तक प्रीमियम कैटेगरी में नहीं आती जब तक उसे मोदी जी के अगेंस्ट पैकेजिंग ना किया जा सके, वरना ह्यूमन राइट्स भी शायद टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस चले जाते हैं। अजीब कोइंसिडेंस है यार। विक्टिम बदल जाता है लेकिन सिलेक्टिव साइलेंस कभी नहीं बदलता। इलेक्शन चल रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफी अरसे से एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान स्टेट से अपनी डिमांड्स के लिए,
लेकिन 27 को, जी हाँ, 27 जुलाई को जो है उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सारे जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी उस प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए वो उन्होंने कोशिश कर डाली, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म ना हुआ। उसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत से लोगों की जानें गई हैं। ये स्ट्रेट फायर कुछ अर्से पहले भी कश्मीर में किया गया था, जिससे बहुत लोग जख्मी हुए थे और कई लोगों की जानें गई थी। पाकिस्तान की स्टेट ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसको शेयर हक कहा जाता है, जिसके लिए ये कहते हैं कि ये तो हमारी शेयर हक है, हम तो भारत साइड कश्मीर भी ले लेंगे, तो क्या यही हाल करेंगे भारत साइड कश्मीर लेकर, और वहां से यहाँ आना कौन चाहता है? ये हालात देखकर कौन आएगा? और जो यहाँ लोग हैं क्या वो अब पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? ये बात भी यकीनन बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। वहां पर जिस तरह से स्ट्रेट फायर किया गया है, जिस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सही फिगर जो है वो ना तो गवर्नमेंट बता रही है और ना ही जो लोग कश्मीर के हैं शायद वो भी काउंट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, खास तौर पे कश्मीर को लेकर, बहुत अफसोसनाक है। अवामी नेशनल पार्टी जो है, जो कि वहां की कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ऊपर पहले बैन लगाया गया, उसके बाद उन लोगों के जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर फायरिंग की गई। कई वीडियोस आपको वहां से मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे, जहां से वो लोग अपने हालात बता रहे हैं, तरह तरह से उनको दबाने की, उनको डराने की, धमकाने की कोशिश जो स्टेट कर रही है वो यकीनन इनके खिलाफ ही जाएगी, उससे इनको फायदा कोई नहीं होने वाला। जो कुछ जर्नलिस्ट यहाँ के वहां पर पहुंच सके रिपोर्टिंग के लिए, उनका भी यही कहना है कि जिस वक्त कश्मीर में इलेक्शन की कवरेज कर रहा हूं, हर पोलिंग स्टेशन पे 5 से 6 वोट ही जो है वो पोल हुए बताए जा रहे हैं। लोग देर से उठते हैं। जी हाँ, शहराज अहमद शराजी, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि जी वोटिंग जो है बहुत कम है। लोग जो है तकरीबन, अभी भी इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 10% लोग ही बाहर निकले हैं वोट देने के लिए, वरना लोग बाहर नहीं आ रहे और ना ही वोटिंग के लिए लोग जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो चाहे मरियम नवाज हो, वो दोनों अपने अपनी जगह पर अपने आप को कामयाब बता रहे हैं। दोनों अपने अपनी जगह, अपनी पार्टी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रही है। और दूसरी तरफ रावला कोर्ट में डेड बॉडीज रखी हैं। इस बात का ना तो बिलावल साहब कोई जिक्र कर रहे हैं और ना ही मरियम नवाज। ऐसा लग रहा है दोनों बिल्कुल या तो बेखबर हैं या फिर वो इस बात की खबर लेना ही नहीं चाहते कि इस वक्त कश्मीर में हालात क्या हैं और वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है, लेकिन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर इसी तरीके से सीट्स जो है वो बांटनी थी और वहां की जो मेन पार्टीज हैं, जो वहां की जिनकी यानी जमीन है, वो उनको जो है अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दे रहे तो बस फिर अनाउंस कर दीजिए कि जी पीपल्स पार्टी को दे दिया है या पीएमएलएन को दे दिया है। क्या जरूरत पड़ी है लोगों को बाहर आने की और वोट डालने की और ये कहने की कि जी आजाद कश्मीर है? क्या आजाद कश्मीर ऐसा होता है? क्या आजादी ऐसी होती है कि आप लोगों के ऊपर फायरिंग करें, लोगों की जाने लें और बार बार स्टेट जो है वो अपनी इस गलती को दोहराती चली जा रही है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में 1000 टोटल वोट थे। ये जो अभी रिपोर्टिंग हुई है उसका मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। 1000 टोटल वोट थे, 2 स्टेशन पर 165 वोट पोल हुए। टर्न आउट 10% के लगभग है, जबकि इसी जगह पर 2021 में टर्न आउट 65 से 70% था। आरिफ उर्फी ये जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये रिपोर्टिंग की।